आशी 1991 या 92, इस वक्त में अंदाज़ा नहीं था, किसी को पता नहीं था कि कोई उस ख़ानदान का एक कोई ऐसा बच्चा जिसके साथ आगे चल के काफ़ी चीज़ें जुड़ने वाली हैं, काफ़ी मसले मसाइल होने वाली हैं, उसका ब्रॉटअप कर रहे हैं। अमूमन होता यह है कि आम एक नॉर्मल बच्चे का ब्रॉटअप करना ही बहुत मुश्किल होता है एक माँ बाप के लिए। तो एक ऐसा बच्चा जिसके साथ चीज़ें जुड़ी हुई हों, जिसके साथ स्टार्ट से ही बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जुड़ जाएं और उसको फिर उन चीज़ों को हैंडल करना ना आता हो और वक्त के साथ साथ वो उनमें इन्वॉल्व होता जाए, एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है। ये किस्सा किसी और का नहीं, मैं अपना ही बता रहा हूँ कि वो टाइम जब मेरी उम्र 12-13 साल की थी, उस वक्त में जब बच्चे खेलना शुरू करते हैं, होश संभालते हैं और बाहर निकलते हैं, उस वक्त में मैंने जो चीज़ें देखना शुरू की तो मैं स्टार्ट में ही बहुत डरा हुआ था, क्योंकि जाहिर सी बात है जब किसी को कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है तो इंसान डर जाता है। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ मेरे साथ हैं, लेकिन अब जब मेरे साथ लोग जुड़े हैं और इसका सारा क्रेडिट जो है वो आशी को जाता है कि आशी ने जो है वो मुझे एक प्लेटफॉर्म दे दिया, जो कि मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन इसने एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि यार यहाँ आओ, बैठो, बताओ, ताकि लोगों को पता चले और लोग आए। सॉरी, तो लोग आए। जब ये सारा हमने एक स्टार्ट किया था 2019 से या 18 के एंड से स्टार्ट किया, 19 के एंड से जब हमने ये आशी डेली व्लॉग्स पर स्टार्ट की थी जिन स्टोरीज पर द बोझ शो, उस वक्त मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इस दुनिया में जो मेरे साथ होता है वो किसी और के साथ भी होता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक आप पानी में उतरते नहीं आपको पानी की गहराई का अंदाज़ा नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं लोगों से जुड़ना शुरू हुआ, आप सब लोगों की सपोर्ट मिली, तो फिर मुझे अलग अलग तरह के किस्से सुनने को मिले, अलग अलग लोगों के अलग अलग मसाइल सुनने को मिले। तो फिर जब मैं ये सुनता था तो मुझे लगता था कि यार मेरा मसला तो इतना कोई ख़ास मुझे लगता नहीं है जितना कि और लोगों का मसला है, लेकिन हर मसला हर इंसान का उसके हिसाब से जितनी वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता है उस हिसाब से मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। और वैसे भी मेरे हिसाब से कि आप जब स्टार्ट में किसी चीज़ में फंसना शुरू होते हो, हाँ, तो वो आपके लिए आसान हो जाती है, आगे तक शुरुआत में बड़ा मुश्किल होता है, फिर आगे जाके वो उसकी आदत पड़ जाती है। अभी जैसे मैं इस चीज़ को जोड़ना चाहता हूँ, जैसे कि वालिद साहब की तबीयत ख़राब है तो हम भी इस चीज़ को अभी तक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम भी बहुत तकलीफ है, वो तो ऑफकोर्स तकलीफ में है, लेकिन जैसे जैसे ये सारी मामला क्लियर हो जाते हैं तो फिर आदमी यूज टू हो जाता है। तो अभी आप उस कैफियत में जब आप यूज टू हो चुके हैं, ओके। अब मुझसे मिलता जुलता एक और इंसान मुझसे टकराया काफ़ी अर्सा पहले, जब मैं स्टोरीज कर रहा था आशी डेली व्लॉग्स पर और द बोझ शो पर हम फिर आए, वहाँ से स्विच किया, तो एक बंदे का मुझे मैसेज आया कि डॉक्टर काशिफ क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ। खैर मिलना मिलाना तो बहुत दूर की बात होती है, बहुत मुश्किल से मिलता हूँ, लेकिन उस बंदे ने स्टार्ट में कुछ ऐसी बातें बोली कि मुझे लगा कि मुझे उस शख्स से, उस बंदे से मिलना चाहिए। तो मैंने उसके साथ एक टाइम सेट किया, मैंने कहा ठीक है यार तुम मेरे पास आ जाओ। वो बंदा कराची मेरे पास आया, मेरे अपार्टमेंट पर आकर बैठा। जब उसने बात स्टार्ट की तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जो मेरे साथ इंसिडेंट हुए वो उन सारे इंसिडेंट का एक मजमुआ करके और मेरे सामने रखा है, लेकिन ऐसा नहीं था। उस बंदे ने कहा कि डॉक्टर काशिफ मेरे साथ बचपन से ये चीज़ें जुड़ी हैं
मैंने मान लिया इस बात को कि जुड़ी नहीं, क्योंकि मेरे साथ कुछ जुड़ी थी। फिर कहने लगी कि मेरे साथ ये चीज़ें जो इनमें फीमेल्स हैं वो मेरे साथ फिजिकली अटैच होती हैं। इस चीज़ को भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि होती है, बिल्कुल होती है। फिर कुछ चीज़ें उसने ऐसी बोली जो मेरी बिल्कुल सिमिलर थी। इस चीज़ को मुझे थोड़ा सा देख के, थोड़ा सा सुन के डाउट हुआ कि यार कहीं ये बंदा मुझे हमारी जिन स्टोरी सुनकर हमें ही जिन स्टोरी सुना है। ओके। तो मैंने, वैसे मेरी एक आदत है, मैं किसी को मतलब जज नहीं करता, मैं यकीन कर लेता हूँ बहुत ईजिली, लोगों पर, बातों पर यकीन कर लेता हूँ। तो उसने एक बात कही मुझे कि यार आपको पता है जब आपके साथ ऐसा हुआ था, एक किस्सा था मेरा, वैसा ही किस्सा एज इट इज मेरे साथ भी हुआ। अब वहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था कि मुझे लगा कि मैं इसको जज कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने उससे जब डिटेल मांगी तो उसने उसका प्रूफ दिया मुझे। लगा डॉक्टर काशिफ आपको अगर यकीन नहीं आता, मुझे पता है कि आपको इस बात का यकीन नहीं आएगा, एक चीज दिखाता हूँ। मैंने कहा हाँ दिखाओ। उसने अपने पीठ से शर्ट ऊपर की, तो आशी उसकी पीठ पर स्क्रैच तो थे, लेकिन इतने मोटे, जिस तरह से मैं आपको कैसे बताऊं कि एक मेडिकल टर्म है केलवाइड, सही है, केलवाइड हो जाती है। जैसे ये केलवाइड है ना, स्किन आपकी उभर आती है तो केलवाइड, तो केलवाइड था उसके ना। केलवाइड में जो है वो इतने सारे स्ट्रेचेस थे कि उसकी पीठ पर वो उभर आए थे, वो जैसे हील हो चुके हो। तो मैंने कहा यार ये तो तुम्हारी पीठ पर बहुत ज्यादा है। तो कहने लगे डॉक्टर काशिफ ये तो आपकी पीठ पर भी है। अच्छा, मैंने कहा है? मैंने कहा नहीं भाई, मेरी बैक बिल्कुल सही है। लगा आप मानती नहीं, आपकी बैक पर है ही केलवाइड, ये सारे स्क्रैचेस, आपके मार्क्स, आप मानती ही नहीं। मैंने कहा भाई नहीं। बोला आप शर्ट ऊपर करें देखें। मैंने पीछे से शर्ट करके आईने में देखा तो एज इट इज जो उसकी पीठ पर स्क्रैच थे वो मेरी पीठ पर स्क्रैच थे। ओके, वो केलवाइड फॉर्म में थे। कोई जरा मुझे समझ में आ गया कि ये बंदा नहीं है, बंदा ही नहीं है, ये बंदा ही नहीं है। क्योंकि इतनी श्योरिटी से एक बंदा जो मेरे सामने बैठा है उसने कहा कि मेरी पीठ पर स्ट्रेच है, उसको कैसे पता? और जबकि थे ही नहीं, और जब मैंने चेक किए तो थे। मैंने उससे कहा यार बात सुनो, देखो तुम इंसान तो नहीं, तो अब जो तुम जो भी हो, जो कोई भी हो, तो मुझे बताओ कि क्या चीज़ है, मसला क्या है? असली शक्ल आ जाए, हाँ जो भी है असली शक्ल में आ जाए। तो उसने कहा नहीं मैं इंसान नहीं, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मैं इंसान नहीं। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ और भी बताता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या किस्सा क्या है। कि लगा एक गांव है, उस गांव में एक बच्चा है। अब वो उसने जो मेरी सारी किस्से सुनाए ना, वो सारे मेरे ही थे। उसने कहा एक गांव है, उस गांव में एक बच्चा है, उस बच्चे की उम्र इस वक्त 12 साल है। उस बच्चे के पास एक औरत आती है, वो औरत उसके साथ फिजिकल होती है 12 साल के बच्चे के साथ। मैं उस जगह रहता हूँ, मैं बहुत हेल्प आउट करना चाहता हूँ, मदद करना चाहता हूँ उस बच्चे की, लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं उस औरत का मुकाबला करूं। तो मैंने कहा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो कहने लगे आपको पता है वो औरत कौन है? नहीं मुझे नहीं पता। कहने लगा ये वो औरत है जो आपके पास आती थी जब आप 12 साल के थे। अब मेरी टांगे ना ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कांपना शुरू, क्योंकि वो एक बहुत ट्रॉमेटाइज टाइम था। मतलब एक ऐसा इंसिडेंट था वो जिसमें सिवाय ट्रॉमा के और कुछ नहीं था। वो जब उसने ये बात की कि यार उस बच्चे के पास वही औरत आती है, तो मैं डर गया, लिटरली मैं डर गया, क्योंकि मैंने उस औरत की वो असल शक्ल देखी हुई थी।
और मुझे पता होता था कि जब वो आती थी तो कैफियत जिस्म की क्या हो जाती थी, दिमाग की कैफियत क्या हो जाती थी, होश खता हो जाते थे, हाथ पांव अपने काबू में नहीं रहते थे, सिर्फ नजरें चलती थी और सिर्फ नजर आ रहा होता था। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत गलत बात है, उस बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहने लगा मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे जो तुम्हारे साथ चीज़ें हैं जब तक तुम बोलोगे नहीं मेरी मदद नहीं करेंगे। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ पॉजिटिव ऐसी चीज़ें हैं जो उस बच्चे की जान बचा सकती हैं अभी से। मैं उसको क्या बोलता कि मैं अपनी जान नहीं बचा सका तो उस बच्चे की जान क्या बचाऊंगा उस औरत से, क्योंकि वो औरत बहुत स्ट्रांग थी आशी, बहुत ताकतवर थी। बहरहाल मैंने उससे कहा कि ठीक है तुम थर्सडे जुमेरात वाले दिन तो मेरे पास आना और जुमेरात के दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं। खैर मैंने उसे भेज दिया, वो चला गया। अब मैं सोचता रहा मैंने उसको बोल तो दिया है अब, लेकिन मैं इसका आगे करूंगा क्या, कोई सोल्यूशन नहीं था मेरे पास उस औरत का। आशी वो चला गया। उसके दूसरे दिन रात को वही औरत जो पहले आती थी वो मेरे सामने आ गई। मेरे जिस्म की हालत हुई और मैं वहाँ पर स्टक हो गया, मेरी बोलती बंद। मुझे डर लगा उस औरत से, क्योंकि देखो बच्चा होता है ना, जब उसको कोई बड़ा बचपने में मारता है या कोई टॉर्चर करता है तो वो सारी जिंदगी उससे डरता है। यस, उसके दिमाग में एक खौफ बैठ जाता है। तो वो जो मेरे साथ हुआ वो खौफ मेरे दिमाग में बैठ गया उस औरत का। हालांकि इस वक्त मैं उस औरत से बहुत ज़्यादा तक मुझे अपनी पॉजिटिव एनर्जीज का पता है। जब वो मेरे सामने आई तो मैं बिल्कुल सुन्न हो गया। अब मुझे अपने आप को कंट्रोल भी करना है, उससे बात भी करनी है। मुझे कहने लगी कि जो तुम्हारे पास चीज़ आई थी अगर अब वो तुम्हारे पास आई, मतलब वो बंदा वो चीज़ तुम्हारे पास आया तो याद रखना मैं उस बच्चे को मार दूँ। तो मैं ऐसा करते हुए बिल्कुल भी ख्याल नहीं करूँ। तो अब वो आए तो तुम उसको मना कर देना, मतलब उसका केस नहीं लेना। हाँ, मैंने उससे कहा फिर उस औरत से, मैंने कहा बात सुनो, मेरे साथ जो हुआ जो तूने किया तूने बहुत अच्छा किया और मैं आज तक उस चीज़ पे बड़ा फख्र महसूस करता हूँ। उसकी वजह से मेरे पास बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन उस बच्चे के साथ तुम कुछ नहीं करो। तो कहने लगे कि ठीक है मुझे तुम ये बताओ कि उसके बदले तुम मुझे क्या दोगे। अगर मैं कुछ नहीं करती उस बच्चे के साथ तो उसके बदले तुम मुझे क्या दोगे। मैंने उससे कहा जो तुम मांगो मैं दूंगा। अब क्योंकि अब वो चीज़ें वो मुझसे मांग नहीं सकती थी जो कि मैं उसको दे चुका था, जो कि वो मुझसे ले चुकी थी। अब मुझे पता था ये कोई ऐसी बात करेगी, कोई ऐसी चीज़ मांगेगी जो कि ना मैंने कभी की होगी, ना ही शायद मेरे कंट्रोल में या बस में होगी कि मैं वो करूँ। क्योंकि ये जब शर्तें लगाते हैं, जब वादे कस्में लेते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मैंने कहा तुम बोलो, अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। तो कहने लगा ठीक है, ये जो बंदा आता है, जो बंदा आया था तुम्हारे पास, ये आए, इसको कैद कर लो किसी भी तरीके से, अपने पास रख लो या कुछ भी। अगर ये बंदा दोबारा उस गाँव में आया वो चीज़, तो फिर मैं उस बच्चे की जान ले लूँगी, नहीं तो मैं किसी को कुछ नहीं करूँगी, कोई तंग नहीं करूँगी। हाँ, मुझे जो पसंद आएगा मैं जाऊँगी ज़रूर, लेकिन इस बच्चे के साथ मैं कुछ नहीं करूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, जब वो आएगा ना मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि वो नहीं आएगा, उस जगह ही नहीं आएगा। अब वो जब बंदा आया मेरे पास जुमेरात को, मैंने उससे कहा कि भाई ये मसला है। कहने लगा मेरे बच्चे हैं उस गाँव, मेरी फैमिली है उस गाँव में, खानदान है मेरा, तुम मुझे कैसे रोक सकते। अब वो मेरे एंटी, उसको लगा कि ये उस औरत के साथ मिल गया है, अब मेरे एंटी। मैंने कहा भाई देख, मैं तुझसे वादा करता हूँ वो औरत उस जगह उस बच्चे के पास नहीं जाएगी
लेकिन उसने कहा है अगर तू मेरे पास आया, हाँ। ठीक है, या उस गांव में मेरे पास आया, तो फिर वो उस बच्चे को भी नुकसान देगी और फिर तुम्हें भी नुकसान होगा। खैर वो जो जिन था वो इस बात पे बजद हो गया कि मैं तो अपने गांव जाऊंगा, उसका मैं कुछ कर भी नहीं सकता, भाई उसकी अपनी मर्जी, उसका खानदान है, किसी को आप कैसे रोक सकते हो, चाहे इंसान है जिन। मैंने कहा कुछ अरसे के लिए नहीं जाना, तो अपना खानदान कहीं और मूव कर ले, कहीं और रख ले। तो मुझे उसने कहा मुझे जगह दो, मतलब जगह बताओ। हाँ मुझे जगह दो जहाँ पर मैं जाऊं, इतनी मेरी मुद्दत होगी उस जगह पर रहने की, उसके बाद मैं अपनी ज़मीन पर वापस जाऊंगा। अच्छा भाई ठीक है, कितनी मुद्दत होगी? भाई मैं 10 साल उस जगह पर नहीं जाऊँगा। मैंने सोचा 10 साल बच्चा भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 12 का है तो 22 का हो जाएगा, पता नहीं उधर रहे, वहाँ से निकल जाए, कुछ भी हो, उस बच्चे की जान बचाना ज़रूरी है। मैंने कहा ठीक है, तुम 10 साल, मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ। तो मेरे पास एक जगह है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, वो पीछे पूरा तुमने देखा है जंगल और ये और वो। मैंने कहा चल मैं तुझे वादा करता हूँ इस तरफ कोई इंसान नहीं आएगा, कोई इंसान ही नहीं आएगा, कोई इंसान ही नहीं आएगा उस तरफ, ये मेरा तुझसे वादा है। और तू अपने खानदान के साथ वहाँ 10 साल का वादा कर रहा है, तू 10 साल तक बोला ठीक है। वो बंदा वहाँ पर, वो बंदा कह रहा वो जिन वहाँ पर 10 साल वो वहाँ पर निकल गया वादा लेके उसे, और वो औरत भी उस बच्चे के पास से हट गई। इत्तेफाक की बात कि जहाँ मैंने उसको ज़बान दी थी कि कोई इंसान इस तरफ नहीं आएगा, वहाँ गांव के कुछ लोग पहुंच गए। जैसे शौकी लड़के होते हैं, बाइक निकाली, गांव के भी होते हैं, और कई वीरान में जंगलों में जाके बैठ के पीना पिलाना करते हैं और इस तरह की हरकतें हैं। कोई उस गांव के बैक साइड पे एक बहुत बड़ा उस तरफ गाँव है, भाई 6-7 गाँव है इकट्ठे। तो वो जगह एक ऐसी जगह पर है कि वहाँ पर किसी का आना जाना होता ही नहीं, क्योंकि बाउंड्री के अंदर है वो जगह। वो लोग वहाँ पर किसी तरीके से पहुँच गए और वहाँ पर उन्होंने पीना पिलाना शुरू कर दिया। वहीं पे बोतलें फेंकी, वहीं पे शोर शराबा किया, वहीं पे किसी ने पेशाब कर दिया। अब वो चीज़ आ गई मेरे पास कि तुमने मुझसे वादा किया था कि ऐसा नहीं होगा, और उन्होंने आके हमारे घर पे ये गंद किया, ये सारी चीज़ें की, तो हम उसे नुकसान देंगे। अब मेरी चीज़ होती है यार, इन चीज़ों से किसी इंसान को नुकसान ना होना चाहिए। फिर मैंने उसको मनाया, मैंने कहा भाई देख, इंसान की जगह है, कोई ना कोई अगर आ गया, गलती से आ गया, तो ठीक है, छोड़ दो उसको, माफ़ करो, बख्श दो। फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं सज़ा दूंगा, लेकिन तुम्हें बता भी दूंगा, लेकिन ऐसी नहीं दूंगा कि कोई बड़ी हो, लेकिन इतनी होगी कि वापस उस तरफ आए नहीं होगी। उन्होंने कहा ठीक है, सही है। उसने कोई जाके बोला कोई एक्सीडेंट करवाया, किसी की बाजू टूट गई, किसी की टांग टूट गई, छोटी सी बात। हाँ छोटी सी बात। तो बहरहाल उसके बाद वहाँ पे इन्होंने अपने आप की प्रेजेंस शो करना शुरू कर दी गाँव वालों के सामने कि यार यहाँ पे कोई चीज़ है, यहाँ नहीं जाते, यहाँ इस तरह से नज़र आता है, कुत्ते की शक्ल में, बिल्ली की शक्ल में, लाइक इस तरह से। तो उन्होंने अपना खुद ही एक वहाँ पर डर बिठा दिया कि लोगों ने उस जगह पर आना जाना छोड़ दिया। अब जनाब आते हैं इस सारे स्टोरी की एक मेन चीज़ पर। मेन चीज़ कौन? वो औरत जिसने वादा किया था कि मैं उस बच्चे के पास नहीं जाऊँ। टाइम गुजर गया, 2 साल हो गए। 2 साल के बाद वो औरत मेरे पास दोबारा वापस आती है, कहती है जो मैंने तुम्हारे साथ किया, मुझे पता नहीं कि मैंने वो क्यों किया, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो, स्टिल अभी भी तुम मुझे बहुत पसंद हो। ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा, अभी तो पता नहीं कहाँ है, ना ही आए तो अच्छा है। तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन मेरा काम सिर्फ
12 से 14 साल के बच्चों तक के लिए है। ओह, टारगेटेड मिशन। हाँ, तो मैं तुम्हारी एज के उस हिसाब से अब तुम्हारे पास नहीं हूँ। खैर मैंने कहा ये भी शुक्र की बात है, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि यार उन 12 से 14 साल के बच्चों का क्या कसूर है। लेकिन वो होता ये कि उस औरत का दिल है, यंग ब्लड पर। हाँ दिल है, वो कोई उसे अच्छा लगे। हाँ, लेकिन वो फिर भी वो डिमांड तो यंग ब्लड। हाँ यंग ब्लड। अच्छा, अब मजे की बात बताता हूँ कि इंसान और जिन का जब फिजिकल इंटरेक्शन होता है, जब इनकी प्रोसेस होता है, उसमें बच्चा भी होता है। आपने बता दिया। ठीक है। अच्छा, उसमें बच्चा क्या होता है, उसमें अगर जिन्नात को बच्चा होता है, मोस्टली अगर मर्द से जिन फीमेल कंसीव करती है तो उसका जो औलाद होता है वो नस नस जिन होता है। ओके। नस नस इंसान और जिन के मेलाप का इंटरेक्शन का जो पैदा होता है, वो बच्चा जो होता है वो नस नस जिन होता है, जो बहुत ही लाइक गंदे किस्म का जिन होता है। अगर औरतों के साथ कोई जिन, क्योंकि फिर यही नस नस और औरत और मर्द के ऊपर आता है, तो यही नस नस अगर या कोई भी जिन किसी औरत के साथ करता है, इंसानी औरत के साथ, और वो शादीशुदा है और वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो वो जो औलाद होता है उसका, उसके अंदर जो क्वालिटीज होती हैं वो नस नस के जिन वाली होती है। दोनों तरफ नस नस ही होता है। दोनों तरफ नस नस। इंसान से जो औलाद होता है वो दिखता इंसान होता इंसान है, तुम्हारे साथ घूमेगा फिरेगा बातें करेगा, कहीं से कोई साइन नहीं मिलेगा कि ये इंसान है या जिन है, लेकिन बेसिकली वो नस नस होता है। और उसकी बातों में, उसकी आंखों में, उसके पर्सनैलिटी में, उसके चलने फिरने में एक अजीब सी अट्रैक्शन होती है कि लोग मर्द हो या औरत मैग्नेटिक की तरह उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसके साथ आके चिपकते हैं। डॉक्टर नस नस। नहीं मैं नहीं, और मैं तो इंसान हूँ भाई, मरवाएगा तो मुझे। मतलब ये डाउट सामने मेरे काफी क्लियर नहीं आज की स्टोरी में। जी जी, तो कौन स्टोरी फिनिश क्या करे। वो नस नस होता है जो इन सारी क्वालिटीज को अपने अंदर जज्ब करता है, इंसान से होता है या जिन्नात से होता है। अब मजे की बात सुनाता हूँ तुम्हें। जिस तरह उसकी एज बढ़ती जाती है, उसका खिंचाव, उसका झुकाव, उसका ट्रैक इंसानों से हटके जिन्नात की तरफ जा रहा होता है। चाहे वो इंसानों में से हो, जिन्नात में से होगा तो वो जिन्नात से ही होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे लिखा तो लोगों को डाउट भी डाल देगा। डॉक्टर नस नस नहीं तो अल्लाह माफ करेगा। तो वो सारा जिन्नात की तरफ ही अट्रैक्ट होता है और जिन्नात की तरफ ही जाता है। और वो क्योंकि उसे पता होता है, शुरू से उसे पता होता है कि मैं इंसानों में से तो हूँ, लेकिन जो मेरे फोर फादर्स हैं वो इंसान नहीं, वो कहीं और से है, कहीं और जगह से बिलोंग करते हैं, या उसकी माँ या उसका बाप जो है। हाँ वो मेरा खानदान, वो बेसिकली चल कहाँ से रहा है। ठीक है, ये कुछ चीजें ऐसी हैं, ये सारे किस्से का आज बताने का मकसद ऐसा था। मेरे पास दोस्तों के, मेल्स हों फीमेल्स हों, बहनों के भाइयों के मैसेजेस आते हैं कि यार हम अकेले होते हैं, शैतान तो हर जगह होता है। ठीक है, या माजरत के साथ मैं इंस्टा पर रिप्लाई आजकल बहुत कम करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मैसेजेस इस तरह के आए हुए होते हैं कि जी हम जो है वो ऐसा फील होता है कि कोई हमारे साथ फिजिकल हो रहा है, बुरे ख्वाब आते हैं। बुरे ख्वाब मतलब सेक्सुअल ड्रीम्स, ठीक है, या हमारे साथ ऐसा मसला होता है कि हम बहुत ज़्यादा, हमारे अंदर डिज़ायर्स होती है और बहुत ज़्यादा हम लोग सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत कुछ करते हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों की बात करें।
तो उनके लिए ये है कि यार देखो ये शैतान है बेसिकली। ये जो आप जिस चीज़ की बात कर रहे हो तो ये बेसिकली शैतान है, ये नस है। ये आपके बॉडी के साथ ऐसे अटैच होता है कि आपको पता ही नहीं चलता। जैसे तुम्हारी खाल है, इस खाल की तरह वो तुम्हारे साथ अटैच होता है। समझो मेरी बात? समझिए। और चिकन, हाँ च्युइंगम और चिकन। और दूसरा, ऐसा नहीं कि जो लड़के इस तरह की हरकतें करते हैं या जो फीमेल, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अगर वो इस तरह का करते तो वो नस ही हो, लेकिन जो बहुत एक्सट्रीम पर चले जा चुके होते हैं उनके साथ ये चीज़ होती है। कोई और ख़ास निशानी? बस फिर भी नस के हवाले से, नस के हवाले से एक और निशानी ये है कि आपके जिस्म में अक्सर दर्द रहेगा, कमर पर दर्द रहेगा। ठीक है, अभी ये तो सबको होता है। नहीं ये यार देखो साइंस जोड़ो, मैं तुम्हें कोई एक निशानी थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कोई एक निशानी नहीं बता रहा। एक, आपकी सेक्सुअल डिजायर्स बहुत हाई होंगी, इतनी हाई होंगी कि आप किसी भी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो सकोगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके अक्सर कमर में और शोल्डर्स में दर्द रहेगा। तीसरी चीज़, आपको ख्वाब आएंगे डरावने। चौथी चीज़, आपको अपने साथ किसी न किसी ऐसी चीज़ की जो है वो प्रेजेंस फील होगी कि आपको लगेगा अगर आप अकेले भी बैठे हो तो आपके साथ कोई है। ये इस तरह की साइंस है जो नस, क्योंकि नस अब किसी ने सवाल किया था कि करीन जो है इंसान का, करीन वो भी आपके साथ ही होता है। ठीक है, तो करीन नस को या और जिन्नात को जो हावी होते हैं उनको क्यों नहीं रोकता? तो भाई करीन का वो काम नहीं है। करीन बेसिकली एक शैतानी जिन है। ठीक है, वो तो शैतानी चीज़ों को और वेलकम करेगा। एक नशाई 10 नशाइयों को बुलाएगा ना कि आ जाओ यार बैठो इधर नशा करो, क्योंकि इसकी सोल इतनी कमज़ोर है कि हमने इस पर अटैक करना है। हमने इंसान उनके लिए नशे की तरह काम करता है। समझ रहे हो मेरी बात? जी। तो ये इस वजह से करीन जो है वो और जिन्नात जो इंसान की बॉडी पर अटैक करते हैं उनको कुछ नहीं कहता। वो कहता है आओ आओ यार आओ, इससे करवाओ, ये काम करवाओ। अच्छा, वैसे मतलब कब ये 18+ कंटेंट पे चला जाएगा ना, अब सवाल ऐसा आ गया जो शादीशुदा है वो और से सुन ले, या जो इस तरीके की फिजिकल एक्टिविटीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा रहता है, सेक्सुअली जो इस काम में रहता है, वैसे भी अच्छा 18+ के लिए 18- वाले प्लस हट जाओ, तो ऑफकोर्स ये चीज़ें होने के बाद तो आपको कमजोरी महसूस होती है, आपको बैक पे पेन भी होता है। नहीं, मैं ये कमजोरी चीज़ें होने के बाद की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कंटिन्यू रहता है, ओवरऑल रहता है। तो वो कंटिन्यू खेल रहे होते हैं ना आपस में। हाँ, ये है, उसका एक रीज़न हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी साइन है आपकी शोल्डर्स और आपके बैक के लिए। अक्सर कहते हैं ना कि क्या चल रहा है, ये दिस इज समथिंग एल्स, सब कहीं और चले जाएंगे। चले जी, वैसे स्टोरी अच्छी थी डॉक्टर साहब, लेकिन अब थोड़े से शक व शुबात थे। वो ये कि एक तो ये जो स्टोरी है ये कब की थी आपकी? यार जब हमने जिन स्टोरीज स्टार्ट की थी आशी डेली व्लॉग्स पर, ये तब का किस्सा है। अच्छा, ये स्टोरी मतलब ये किस्सा आपका तकरीबन 4 साल पहले, ठीक है, 3 साल पहले। हाँ। तो ये किस्सा तब का था और अभी ये लेटेस्ट का किस्सा नहीं? लेटेस्ट किस्सा। ठीक है, तो वो औरत आपके पास इतने सालों के बाद वापस आई, ठीक है, और उसके बाद उसने वो आपकी सारी डिमांड्स पर वो वहाँ पर उसने आगे फिर कुछ किया? नहीं, वहाँ पर फिर आगे उसने कुछ किया? वो बच्चा सेफ अब तक? देखो उस बच्चे का दोबारा मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे वर्ड्स देकर गई थी, तो इसका मतलब ये है कि उसने कुछ नहीं किया। तो आप ही कहते हैं कि ये तो बहुत झूठे होते हैं। हाँ झूठे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक चीज़ उसे कहीं और से अगर मिल गई, जिस बच्चे से रोक दिया गया, तो उसके लिए तो कोई भी पसंद उसको आ जाए। चले जी, 13-14 वाले लोग, 12-13 बच्चे का नहीं, मैं कहता हूँ माँ बाप को कि अपने बच्चों पर नजर रखो यार प्लीज। क्यों? आप जहाँ बच्चे को आइसोलेट कर दोगे ना,
या आप देखो कि आपका बच्चा आइसोलेशन में जा रहा है, हम्म, ठीक है, खुद को आपसे काट रहा है, हम्म, कमरे में खुद को रख रहा है, ज़्यादा देर वॉशरूम में गुजार रहा है, तो आप उस पर नजर रखो। मेरा कहना है अच्छा वो वॉशरूम का दरवाजा आप ना 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 ऐसे नहीं देता कि और 10-10 मिनट आप उसको नॉक करो, भाई काफी देर होगी, क्या होगा। देखो, एक चेक इन बैलेंस बहुत जरूरी है। अरे भाई 12, 13, 14 साल वाला बच्चा, अब उसको भी ऑफ कोर्स अब सब प्राइवेसी चाहिए। हाँ सब पता तो सब हुआ। अब तो आजकल तो 7 साल 8 साल के बच्चे को सब पता है, थैंक्स टू दिस डिवाइस। तो मैं कहने का मकसद मैं जो वैसे हमारे पास हम हर ब्लेम इस पे डाल देते हैं, ठीक है। आजकल हम लोग वो बड़े मिनिज्म के हवाले से वीडियोस बना रहे हैं, तो कुछ चीज़ें मैं बैठ के देखता हूँ कि भाई यार ये जो परिंदा है ये पैदा हुआ है, ये रहा इस पिंजरे में है, और ये ना आगे गया है ना पीछे गया है, ना ये मोबाइल यूजर है, ना इसको कोई ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन फिर भी वो जब 8-9 महीने का हो जाता है, 10 महीने का, मतलब अलग अलग एजेस हैं हर बर्ड के हिसाब से, तो वो खुद से वो चीज़ें करना स्टार्ट करता है। हाउ पॉसिबल है यार, खुदा ने इल्म दिया है हर चीज को। देखो, अल्लाह ने जिस चीज को दुनिया में बनाया, जिस भी जानदार को बनाया, उसको इल्म दिया है, ठीक है। तो जब उसको अपनी नस्ल बढ़ानी है, परिंदे की जबान तुम नहीं समझ सकते, मैं नहीं समझ सकता, लेकिन एक वाहिद है जो जबान, तो क्या है, तुम्हारी सोच, परिंदे की सोच, किसी की भी चीज सही। लेकिन तो मैं उसके लिए नहीं, उसके लिए क्या मुश्किल है। देखो, हमारा मजहब इस्लाम, हमारा किताब कुरान पाक बेशक एक खुली किताब है जिसने खोल के सब कुछ बता दिया है ना। अरे तो वो परिंदा तो वो नहीं पढ़ रहा, नहीं, परिंदा नहीं पढ़ रहा, लेकिन उसको ये तो बता दिया है ना कि हमने परिंदे को भी ये दिया है। हाँ अच्छा चले, ये तो मैंने कुरान में नहीं पढ़ा हुआ है, मुझे पता नहीं, मैं इतना नहीं हूँ एक्सपर्ट, लेकिन मैं ये बात करता हूँ, मैंने सिर्फ एक बात कही कि देखिए एक परिंदा भी ये सीख जाता है। तो हमारे पास अक्सर क्या होता है कि हम फैमिली से बोलते हैं हाय ये तुमने मोबाइल इस्तेमाल किया, इसी की वजह से सब चीज़ें तुम्हें सीखने नहीं, नेचुरल है यार, नेचुरल। जो चीज़ आपको जहाँ मजा देगी बंदा उस तरफ जाए। और ये भी हो सकता है कि जैसे हम स्कूल चला रहे हैं, हमें पता है कि क्लास दूसरी का बच्चा जिसकी उम्र कितनी होगी, हार्डली 7, 7.5 साल, 8 साल, तो वो बच्चा जो है उसको भी इस चीज़ों के बारे में सारा बताना शुरू हो जाता है। तो हम लोग बार बार ये कहते हैं कि भाई यार ये थोड़ा ख्याल रखो। हाँ, तो नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। तो उसमें हमारे पास जब वो 7 साल 8 साल का बच्चा, जब ये सब चीज़ें उसको पता लगना शुरू हो जाती हैं, तो हम कहते हैं कि शायद इससे सीखा होगा, लेकिन हो भी सकता है ऑन दी अदर है, हो भी सकता है कि ये नस हो, कहीं से देख रहा हो, वो उसको सिखा रहा हो, पॉसिबल है, बहुत पॉसिबल है। खैर यहाँ पर से डाउट्स स्टार्ट होना शुरू हो चुके हैं। खैर जी, मेरे ख्याल से इस डाउट के ऊपर हम लोग काफ़ी काम कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी टाइम है, उठाइए क्या कहते हैं, नहीं गूगल नहीं, अब चैट जीपीटी, जिसकी बहुत ज़्यादा आजकल चर्चे चल रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई फ़ायदा नहीं दिया चैट जीपीटी ने। मैंने काफ़ी इस पर करतब दिखाया कि भाई चलो मुझे यूट्यूब से व्यूज़ आ जाएंगे, चैट जीपीटी से पता नहीं यार, ये तो देता नहीं। इसके बाद एक ट्रेनिंग सेशन हम करेंगे। खैर जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और यस कैसी लगी आपको स्टोरी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा वीडियो, यहाँ तक देख ही लिया है, तो थम्स अप तो बनता है बेटा, थम्स अप करते हुए जाइएगा। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या हम बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, स्पेशली 12, 13, 14 साल के बच्चे जो आपके साथ कनेक्टेड है उनका स्पेशली बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।